हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अफबाउ प्रिंसिपल। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको काम में आने वाला है, क्योंकि जब आप अफबाउ प्रिंसिपल लिखना सीख जाएंगे तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे आसानी से लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको अफबाउ प्रिंसिपल की बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप किसी भी एग्जाम के अंदर इसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अफबाउ प्रिंसिपल, दैट मीन्स अफबाउ थ्योरी। तो सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन जर्मन लैंग्वेज अफबाउ मीन्स बिल्डिंग अप, है ना। ये जो अफबाउ वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल होता है ये होता है द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। दैट मीन्स जब हम किसी एटम की ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, है ना। कोई एटम है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल होती है, उन ऑर्बिटल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, जिस जिस सबशेल की एनर्जी कम होती है वो पहले फील होती है, और जिसकी एनर्जी बाद में होती है वो बाद में इलेक्ट्रॉन को फील करती है। नीचे लिखा है दस एन ऑर्बिटल विथ लोवेस्ट एनर्जी विल बी फील्ड फर्स्ट। दैट मीन्स ऐसे ऑर्बिटल या ऐसी सबशेल जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है उन्हें पहले फील किया जाता है इलेक्ट्रॉन से, और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन से बाद में फील किया जाता है। तो ये था हमारा अबाउ प्रिंसिपल, जो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम। अब देखो, वीडियो के फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसी ट्रिक जो आपको लाइफ टाइम काम में आने वाली है। ठीक है, यही वो ट्रिक है, यही वो डायग्राम है जिसका यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक रफ पेपर लेना है ना। जब भी आपको किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाए तो उसके लिए आपको एक पेपर लेना, उस 1 से 7 तक आपको नंबर लिखने हैं, कुछ स्पेस रखना है दो नंबर्स के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कुछ कुछ स्पेस है, इस तरह से आपको स्पेस रखना है, और सभी के पीछे आपको स्मॉल एस लिख देना है। ये देखो, सभी के पीछे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एस। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1 नंबर छोड़ देना है, यहाँ से 7 नंबर छोड़ देना है, और दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। आपको दिख रहा होगा दूसरी लाइन मैंने 2 से स्टार्ट करी है और जो 6 तक लिखी हुई है, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है, नीचे 6 तक की काउंटिंग लिख देनी है, और सभी के पीछे आपको पी लिख देना है, पी सबशेल यानी पी ऑर्बिटल। थर्ड लाइन में फिर से लिखेंगे, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से 2 स्किप कर देना है, यहाँ से 6 को स्किप कर देना है। ऊपर से आपका 2 गया और नीचे से आपका 6 गया, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, और सभी के पीछे आपको डी लिख देना है। क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर की सबशेल होती है हमारी डी। सबसे लास्ट वाली लाइन लिखने के लिए आपको 3 और 5 को स्किप कर देना है, तो क्या बचा आपका, केवल 4, और 4 के पीछे आपको लिख देना है एफ। इस तरह से आपको सबसे पहले ये 4 लाइन्स बना लेनी है, जिस तरह से मैंने आपको काउंटिंग बताई, किस तरह से आपको काउंटिंग को स्किप करके चारों लाइन लिखते जाना है। और पहली वाली में एस, दूसरी वाली में पी, तीसरी वाली में डी, और फोर्थ वाली में आपको एफ को लिख देना है। अब आपको क्या करना है, ये डायग्राम इतना बनाने के बाद आपको डायगोनल बनाने हैं। किस तरह से, देखो, ये आपका इस तरह से डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल, इस तरह से आपको डायगोनल बनाने हैं। जो ऑर्बिटल जिस लाइन में आ रही है उसे आप आने दीजिए, जो नहीं आ रही है उसे आप अगली में ले लीजिए। इस तरह से आपको सभी को लेकर डायगोनल बना लेने हैं। इस तरह से आपका डायग्राम दिखेगा, देखिए, ये देखो, इस तरह से आपका डायग्राम दिखेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपके डायगोनल है इनको एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। देखो, आपका डायगोनल जो ये फर्स्ट वाला था, है ना, इसको थोड़ा डार्क बना लेना, मेरे फोटो में बहुत लाइट दिख रहा है। यहाँ से आपको स्टार्ट करके यहाँ जोड़ देना है, फिर ये सेकंड वाले को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ, थर्ड वाले को यहाँ, फोर्थ वाले को यहाँ,
5th वाले को यहाँ और 6th वाले को यहाँ। इस तरह से आपको अपने डायगोनल को ऐड कर देना। देखो कैसा दिखेगा आपका डायग्राम, ये देखो इस तरह से आप जब सारे डायगोनल को एक दूसरे से ऐड कर दोगे डॉटेड लाइन से, तो आपका डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा। यही आपका वही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले इस डायग्राम को यहाँ तक अच्छे से बना लीजिए। अब ये डायग्राम हमें यही क्लियर कर रहा है कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। हमने अबाव के प्रिंसिपल में देखा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। जैसे सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन 2p, फिर 3s, फिर जाएगा 3p 4s, फिर जाएगा 3d 4p 5s। इस तरह से आपको अपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। ये देखो जो मैंने आपको ऑर्डर बताया यही लिखा हुआ है, द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इज 1s 2s 2p 3s 3p। ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर वो जो डायग्राम है उसी से ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर आपको लिख लेना है। इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब बहुत सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी का कॉन्फ़िगरेशन आप इस अबाव प्रिंसिपल से लिख सकते हैं। केवल आपको अबाव का डायग्राम बनाना आना चाहिए और दूसरा आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है 7। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। ठीक है, इन 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे हम अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। तो देखो ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको 1s, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, फिर जाएंगे 2s में, फिर जाएंगे 2p में। आगे भी जा सकते हैं लेकिन केवल 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहीं तक आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 1s2। याद रखना है s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर आएगा आपका 2s में भी जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1s में 2 2s में 2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 4। और हे इलेक्ट्रॉन कितने 7, यानी 3 इलेक्ट्रॉन आपके और बचे हुए हैं, वो जाएंगे आपके p में। p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में बचे इलेक्ट्रॉन केवल 3 है, इसलिए यहाँ पर 2p3 हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। ये आपके 1s का बॉक्स है, एक होता है, 2s का भी एक बॉक्स होता है और 2p के 3 बॉक्स होते हैं। अब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन गए 2, तो यहाँ इसके अंदर बनेंगे 2। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इसके अंदर बनेंगे 2। और 2p के 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1, दूसरे में 1 और तीसरे में 1। इस तरह से p के अंदर आपके एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों बॉक्स के अंदर बनेंगे। मैंने अभी आपको बताया p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास केवल 7 है, 4 उसके फिल्ड हो चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही p के अंदर जाएंगे। एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जिसका नंबर होता है 8, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 होंगे। इन 8 इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 और 2p4, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर अबाव प्रिंसिपल से देख लिया। इस तरह से 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अबाव के अंदर एक दूसरा रूल होता है जिसे हम बोलते हैं n+l रूल, है ना। ये भी अबाव प्रिंसिपल का ही रूल है। अब देखिए n+l रूल में होता क्या है। द एनर्जी ऑफ 2 सबशेल कैन बी कंपेयर्ड बाय n+l रूल। अगर आपके पास 2 सबशेल है और मैंने आपको बोला कि आपको चेक करना है कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सबशेल में जाएगा, तो वहाँ पर हम n+l रूल का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। यहाँ लिखा है द सबशेल विथ लोअर n+l वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। जिस सबशेल की n+l की वैल्यू लोअर आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। याद रखना, 2 सबशेल में जिस सबशेल की n+l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कंपेयर 2 सबशेल 3d एंड 4s। यहाँ पर हम 2 सबशेल ले रहे हैं 3d एंड 4s। सबसे पहले इसके n+l की वैल्यू निकालते हैं इन दोनों की। तो यहाँ लिखेंगे हमें n, यहाँ लिखेंगे l और यहाँ पर दोनों वैल्यू का प्लस करेंगे यानी n+l। सबसे पहले लिखा हमने कौन सी सबशेल है हमारी 3d। ठीक है, यहाँ पर जो आगे नंबर होता है वो आपकी n की वैल्यू होती है। आगे का नंबर हमारा 3 है तो हमारी n की वैल्यू होगी 3। अब ये जो d होता है तो आपको याद रखना है d के लिए l की वैल्यू हम 2 लिखते हैं, तो ये हो गई 2। दोनों को प्लस कर दो, 3 + 2 तो ये हो गया आपका 5।
इसी तरह से हम 4s का निकालेंगे तो n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि यहाँ का नंबर आपका 4 है, और s के लिए l की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 0। तो ये हो गया आपका 4 + 0, डेट मीन्स कितना आ गया 4। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, s के लिए l की वैल्यू 0 लिखते हैं, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू होती है हमारी 3। इस यहाँ से हमने l की वैल्यूज़ का यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए n + l की वैल्यू 3d के लिए कितनी आई 5 और 4s के लिए कितनी आई 4। डैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में पहले जाएगा, क्योंकि उसकी n + l की वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है। सिंस n + l वैल्यू ऑफ 4s इज लो एज एंड इज फील्ड फर्स्ट, या दैट इस तरह से आप किसी भी दो एग्जाम्पल को, दो सबशेल को लेकर उनके n + l की वैल्यू निकाल कर देख सकते हैं, जिसकी लोअर वैल्यू आएगी उसी में इलेक्ट्रॉन आपका पहले फील्ड होता है। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, इसमें लिखा है इफ n + l वैल्यू ऑफ 2 सबशेल इज सेम देन इलेक्ट्रॉन फील्ड इन दो सबशेल वेयर वैल्यू n इज लेस। बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपकी n + l की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? तो उसके लिए जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 3d एंड 4p, है ना, उसी तरह से हम सबशेल लिखेंगे, यहाँ 3d 4p, यहाँ आपको n की वैल्यू, यहाँ l की वैल्यू और यहाँ n + l लिखना है। तो 3d के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि आपका नंबर 3 है, और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। n + l लगाओगे तो 3 + 2 कितना आ गया 5। उसी तरह से 4p के लिए n की वैल्यू हो गई 4, और l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1 होती है, 4 + 1 तो कितना आ गया 5। अब आपको दिख रहा है दोनों ही सबशेल 3d एंड 4p दोनों ही सबशेल के लिए n + l की वैल्यू 5 आ रही है, तो दोनों की सेम आ गई। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू देखते हैं, जिसकी n की वैल्यू लेस होती है इलेक्ट्रॉन उसी में सबसे पहले जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू 3d देन गोज टू 4p। तो बस लास्ट में ये लिख देंगे n + l वैल्यू ऑफ 3d एंड 4p आर सेम, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट इन 3d सबशेल बिकॉज देयर वैल्यू ऑफ n आर लेस। से हम n + l रूल का यूज़ करके देख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सबशेल में जाएगा। तो ये था आपका अबाउट प्रिंसिपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि किस तरह से आप आपका डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प ज़रूर करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अबाउट प्रिंसिपल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से केमिस्ट्री के और भी टॉपिक के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए जो भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाए वो आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।